हेर के इलाके में एक शख्स ने छुरियों के वार करके अपनी बीवी, बेटी, ससुर और भतीजे को कत्ल कर दिया। इस बंदे ने क्यों छुरियों के वार करके अपनी बीवी को और इस तरह खानदान को कत्ल किया? इसके ऊपर तकरीबन 35-36 पर्चे हैं। पहले ये आइस का एडिक्ट था, बेसिकली ये आइस मेकर भी था, ये बनाता भी था आइस। ये हमारा अपना भी फर्ज बनता है कि हम मुआशरे को इस नशे की लानत से पाक करने के लिए अपना किरदार जरूर अदा करें। इसकी पहली 27 तारीख की कॉल भी चौकी नादराबाद के इंचार्ज के बारे में, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हुए भी लोग घबराते हैं। जहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज मिले तो फौरन पुलिस को रिपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, हेर के इलाके में एक शख्स ने छुरियों के वार करके अपनी बीवी, बेटी, ससुर और भतीजे को कत्ल कर दिया। उसके बाद ये मुलजिम अपने कैफरे किरदार तक भी पहुंच गया। ये तमाम तर वाकया क्या था, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये माजरा क्या था? इस बंदे ने क्यों छुरियों के वार करके अपनी बीवी को और इस तरह खानदान को कत्ल किया? ये आइस का एडिक्ट था बेसिकली। जहाँ मंशियात होगी वहाँ क्राइम होगा, जहाँ आइस होगी वहाँ वायलेंट क्राइम होगा। ये हम शुरू से हमेशा से कहते आए हैं और इसीलिए हम आइस और नशे के खिलाफ काम भी करते रहे। इस केस में इसका अपनी वाइफ के साथ पुराना एक वो घरेलू चपकलिश चल रही थी। उसमें इसने अपनी बीवी को 2-3 साल पहले उस पर कातलाना हमला भी किया, जिसके लिए जेल चला गया। 2 साल बाद ये जेल से निकल के वापस आया। उसके बाद फिर इनकी सुलह भी हो गई और ये साथ रहने लग गए। इस दौरान दोबारा, क्योंकि इसके ऊपर, इसका अगर रिकॉर्ड देखें तो इसके ऊपर तकरीबन 35-36 पर्चे हैं पहले, जिसके अंदर चोरी और रॉबरीज और उसके अलावा मंशियात के भी पर्चे हैं। तो ये आइस का और मंशियात का एडिक्ट भी था और फरोख्त भी करते थे। ये आइस मेकर भी था, ये बनाता भी था आइस। तो इसने वो आइस के नशे के अंदर, वो एक वायलेंट क्राइम था। को बीवी से लड़ाई हुई, 2 दिन पहले भी हुई थी। इस वाक़े पे जब ये लड़ाई हुई तो इसने छुरी थी इसके पास, इसने अपने घर में इन 4 अफराद को कत्ल किया। 2 जो हैं इसमें जख्मी हुए, एक जख्मी हुई बच्ची और एक उसके अंदर से वो जो घर से भाग गया बच्चा, वो इस वजह से बच गया। तो उसके बाद इसकी तलाश शुरू हो गई। मीनवाइल जिस वक्त इसने ये 27 तारीख को इसने 15 पे कॉल भी की कि मैं जा रहा हूँ चौकी नादराबाद के इंचार्ज को कत्ल करने के लिए। वो कॉल इसकी रिकॉर्ड पे है 27 तारीख की। उसके बाद हम केस की तफ्तीश करते रहे कि पॉसिबल लोकेशन इसकी क्या क्या हैं, कहाँ गया हो सकता है, कहाँ छुपेगा, और तमाम वो ठिकाने या तमाम वो जगह जहाँ पे आइस के इत्ला आती है कि उन एरियाज में आइस पिकती है, वो सारी जगहों पे हमने तलाश शुरू कर दी। इस दौरान इसकी जो वो कॉल है वो भी रिकॉर्ड पे है, जो 15 की कॉल थी। तो हम इसको तलाश कर रहे थे। मीनवाइल जो वर्सा थे उन्होंने भी बड़ा एहतजाज किया कि 4 बंदों का मर्डर हो गया और वो अभी तक पुलिस कातिल को पकड़ नहीं सकी और मजीद कोई ऐसी खराबी ना कर दे। नेचुरली उनका डर भी ठीक था। तो इसके ऊपर हमने टीम्स, हमारी SP कैंट और उसकी सारी टीम्स ने मुख्तलिफ 4 अलग अलग टीमें हमने बना के उनको डिफरेंट टास्क दे के उसके ऊपर लगाया। उसमें इसका जिन जिन लोगों से कांटेक्ट था, मोबाइल ही ऑफ कर देता था फिर ऑन करता था, तो जिन जिन लोगों से कांटेक्ट था उन सब लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते आखिर फाइनली हमने इसको ट्रेस करने के करीब पहुँच गए। फिर एक दिन, जिस दिन ये इंसिडेंट फाइनल हुआ है, जिस दिन ये पकड़ा गया फाइनली, उस दिन इसने फिर एक कॉल की वायरलेस पे, हमारे 15 पे। उसने कहा कि मैं फिर जा रहा हूँ उधर। प्रोबेबली ये नशे का असर था कि इसने दोबारा को आइस का नशा किया या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की। फिर इसने कॉल की कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पे फिर हमने उसकी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे ये सारी चीज़ें दोबारा की। ये चीज़ें सारी ऑन रिकॉर्ड हैं। इसका वहाँ पे इसकी पहली 27 तारीख की कॉल भी चौकी नादराबाद के इंचार्ज के बारे में, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और वो इसलिए, वो कॉल फिर वो प्रोबेबली इसलिए थी कि क्योंकि ये पकड़ा 2-3 दफ़ा, जो इसको प्रीवियस इसके पर्चे थे कई सालों के, तो इसके अंदर लास्ट इसको चौकी नादराबाद वालों ने पकड़ा भी था। और ये शायद कोई वेपन ढूंढ रहा था या कोई और चीज़ इस तरह की करना चाहता था कि जिससे जाके ये चौकी इंचार्ज या उस चौकी के मुलाजमीन को, जो पुलिस मुलाजमीन है, उनको कोई नुकसान पहुँचाए। तो वहाँ पे फौरी तौर पे इसके लिए फिर हमने सारी वहाँ पे तैयारी भी की कि ये कॉल भी आई है और अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए फिर वहाँ पे पुलिस रेडी थी। यहाँ इसकी तरफ से फिर फायरिंग हुई, फिर ये वहाँ पे पहुँचा और पुलिस क्योंकि रेडी थी। 15 की कॉल इसकी ऑन रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसकी अपनी की हुई कॉल है, और 27 अगस्त की भी इसकी अपनी कॉल है। तो उस पर फिर पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड भी किया और वहाँ पे ये अपने अंजाम को पहुँचा। इस सारी स्टोरी के अंदर जहाँ पे भी हम ऐसा वायलेंट क्राइम देखते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वो नशे के साथ, मंशियात के साथ कनेक्ट करता है। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि इस सारी चीज़ के साथ साथ जहाँ 4 कीमती इंसानी जानें गई,
वो एक घर तबाह हुआ, उसके बाद ये भी अपने कैफरे किरदार को पहुंचा। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये आइस का नशा कितना खतरनाक है और इससे कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। हर वायलेंट क्राइम के पीछे आपको ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स जरूर नजर आएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिशें उस पर भी तेज हैं। और ये वाला केस अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस ने बड़ी मेहनत की और वो जो हमारे वर्सा थे जिनके लोग मर्डर हुए थे उनके साथ जो हमारी कमिटमेंट थी कि हम इसको एट अर्लीस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी केस के तौर पे ट्रेस करेंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी। अच्छा फैसल साहब, जैसे कि आपने बताया कि इस पे भी आइस का नशा था, तो आप इसमें क्योंकि ये आपने जिस तरह बताया कि आइस जो है फरोख्त भी करता था और ये बनाता भी था, तो आप कोई पब्लिक को मैसेज देना चाहें, क्योंकि जिस तरह इसके घर वालों ने पहले पुलिस को इतला नहीं दी, पुलिस ने जब इस केस को ट्रेस करना शुरू किया तो उनको पता चला, तो इस तरह गली मोहल्ले में अगर कोई आइस बेचता है या नशा करता है उसके लिए कोई मैसेज देना चाहे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हुए भी लोग घबराते हैं कि कल को कहीं ये ना हो कि हम पे बात आ जाए और वो बाहर निकल के हमारे लिए दुश्मनी का बाइस बने। कोई पब्लिक को मैसेज देना चाहें? देखें, ये जो आइस या नशा या सिंथेटिक ड्रग्स या कोई भी मंशियात है या कोई भी क्राइम है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कानूनी तौर पे मना है, जिसके खिलाफ कवानीन है कि ये काम नहीं होना, उन सारी चीज़ों की इत्तला अवाम का भी उतना ही फ़र्ज़ है। पुलिस ने, इदारों ने काम करना है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ साथ जहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज़ मिले तो फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करें। उसके लिए अगर आपको कोई घबराहट है इस बात पे या आपको इस बारे में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि हम बताएंगे तो कोई हमारा नाम ना आए या हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, तो हमारी एनोनिमस एप्लीकेशंस भी जमा होती हैं जिसमें लोग अपनी एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, सजेशन शेयर कर लेते हैं। ख़वातीन अपनी कोई हरासमेंट या ऐसी चीज़ों का पूरी डिटेल्स उसमें दे देती हैं विदाउट अस नोइंग के ये कहाँ से कॉल आई है या कहाँ से किसने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके ऊपर एक्शन भी होता है। तो वो हम लिंक भी शेयर कर देते हैं इसका, वो ज़रूर बताएं कि उसके ऊपर अगर आप इत्तला देते हैं तो उसमें आपका नाम मेरे पास भी नहीं आता। हम उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं, वेट करते हैं और अगर वो ठीक है तो उस पर एक्ट भी करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो तो आप इस तरीके से भी या 15 पे या 1787 पे या ज़ाती तौर पे हमारे ऑफिस, सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिस में आके आप वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। हम सब का इसके अंदर रोल होना चाहिए। एक एक सिटीजन जो इस शहर का है, जिस मुल्क का है, उसका इस मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार होता है और वो ज़रूर प्ले करना चाहिए। जहाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई गलत काम हो रहा है, पुलिस को ज़रूर बुला। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। जैसे कि नाजरीन, DIG साहब ने बताया कि मुलजिम को किस तरह ट्रेस किया गया और इसके बाद ये हमारा अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि हम मुआशरे को इस नशे की लानत से पाक करने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।